देखिए संधि का ऑब्जेक्टिव है, किसका ऑब्जेक्टिव है? संधि का। संधि पढ़ चुके हैं और संधि से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे उन सभी को करने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, दिख रहा है ना? जूम कर दे रहे। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। कहता है सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति का संधि विच्छेद। सुक्ति ये कौन सा संधि है? स्वर संधि है। क्या सजोर उक्ति होगा कि सुजोर उक्ति होगा कि सुजोर उक्ति होगा कि सुहजोर उक्ति होगा? देखिए सु है, सु है, यही ना? सुजोर उक्ति तो आप लोग पढ़े उ जोर उ बराबर क्या होता है? हर्ष उ जोर हर्ष बराबर दीर्घ उ, ठीक है। ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो क्या होगा? गलत। और दोनों और देखिएगा इसमें बी और सी में दीर्घ उ है, दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ है, यार दीर्घ उ जोड़ दीर्घ उ क्या होता है? दीर्घ उ ना। तो यहाँ पे कौन सा होगा? डी होगा कि सी होगा कि बी होगा? तो देखिए हर्ष उ जो हर्ष उ जोर हर्ष उ क्या हो? दीर्घ उ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुजोर उक्ति, सुजोर उक्ति। अगर आप याद रट्टा मारे हो सुक्ति का सुजोर उक्ति तो यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि सुजोर उक्ति 3 गो ऑप्शन है, नहीं है? 3 गो ऑप्शन है। आप कहेंगे तीनों एक ही है, तीनों एक जैसा है, आपको गलत कराने के लिए है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आपको इसलिए देता है कि ताकि आप क्या कर सके? गलत क्वेश्चन देखे सुक्ति तो डायरेक्ट सुजोर उक्ति, इसको डायरेक्ट मार दे सुक्ति, तो आंसर क्या होगा इसका? सही सुजोर उक्ति, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर प्रत्येक का संधि विच्छेद। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलिए क्या होगा आंसर? प्र जोर ती जोर एक होगा क्या? नहीं। प्रत्यय जोर एक नहीं। प्र जोर एक नहीं। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, प्रति जोर एक। क्या होगा आंसर? प्रति जोर एक। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट 2 था ना। संधि का अर्थ होता है संधि। देखिए संधि मतलब क्या होता है? मिलना, ठीक है। संधि मतलब मिलना। उसका विच्छेद कर दे मतलब उसको क्या करना? तोड़ दिए, यानी कि 2 शब्दों को क्या करना? तोड़ दिए। तो संधि का मतलब क्या हुआ? मिलना, मिलना। और संधि विच्छेद मतलब उसको क्या करना? तोड़ना। जैसे देखिए विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय, यानी कि जो आलय कैसा? विद्या का है। पुस्तकालय, पुस्तक जो आलय क्या होगा? विग्रह हो गया उसका ना, लेकिन इसका क्या होगा? विद्यालय क्या हो गया? संधि होगा। क्या हो गया? संधि। तो आंसर क्या होगा इसका? मेल की विग्रह की? दोनों मेल होगा। क्या होगा? मेल। संधि का मतलब क्या? मेल ना। विग्रह मतलब उसको बता तोड़ना। देखिए संधि क्या है? विद्यालय, और इसका विग्रह क्या होगा? विद्या जोर आलय, यानी कि जो आलय कैसा? किसके लिए? विद्या के लिए। पुस्तकालय, जो आलय किसके लिए है? पुस्तक के लिए। पुस्तकालय नहीं, पुस्तक के लिए जो आलय है, ठीक है। गिरजा घर, गिरजा जोर घर, जो घर किसके लिए? गिरजा के लिए, ठीक है। तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। क्या होता है? मेल। चलिए 3 हो गया। 4 दिख रहा है? 4 इधर है। बताइए आंसर क्या होगा 4 का? 4 का आंसर कहता है कि व्यंजन संधि से परे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार परिवर्तन आता है उसे कहते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए व्यंजन संधि से स्वर या व्यंजन आने से, व्यंजन संधि से स्वर आया व्यंजन आया तो उसे क्या होगा? व्यंजन। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि। व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन संधि। व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन संधि। व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन संधि, ठीक है। यानी कि व्यंजन आया क्या हो गया? व्यंजन, ठीक है। अब देखिए संधि के कितने भेद है? बतलाए, डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। संधि के कितने भेद है? 3 भेद। कौन कौन? 3 है। पहला स्वर संधि, स्वर संधि के 5 गो है। स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 गो है। अयादि संधि, दीर्घ संधि, जानते हैं ना? दीर्घ स्वर संधि। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि स्वर के, आपसे ये पूछा जा रहा है कि संधि के कितने भेद है। तो संधि कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट
अब देखिए, जहां एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर। स्वर तो बोले थे स्वर प्लस स्वर कौन सा होगा? स्वर। क्या होगा? स्वर संधि। अगर स्वर प्लस व्यंजन तब व्यंजन। ठीक है, इसमें तो गलती तो नहीं होना चाहिए। 7 नंबर बतलाइए, पढ़िए क्वेश्चन को और जवाब दीजिए क्या होगा। कहता है, पढ़ लिए क्वेश्चन। कहता है जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं, यानी दो शब्द क्या एक दूसरे से मिला, तो उनके मिलने के कारण ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? संधि कहते हैं ना। संधि दो शब्दों का मिलना ही है। चलिए नेक्स्ट 8। के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विचार होता है उसे कहते हैं। कहता है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, विसर्ग है उसके बाद क्या जाए? स्वर आए या व्यंजन है, स्वर आए या व्यंजन आए, तो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। यही ना। चलिए नेक्स्ट 10 तक हो गया था ना, 8 तक हो गया, 9 नंबर से होगा। चलिए 9 का आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर? 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए, अ या आ से परे ए या ए से ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ और ओ या औ हो जाता है। तो दोनों मिलकर औ हो जाता है उसे कहते हैं क्या कहेंगे? उसको वृद्धि संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? वृद्धि संधि। ठीक है, अ या अ से, अ या अ से के बाद यहाँ पे करो तो और अच्छा रहेगा। के बाद ए रहे या ऐ रहे तो दोनों मिलकर क्या होता है? ऐ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐ। अरे पढ़े नहीं हो, अ या आ, ये ना, प्लस में ए रहे या ऐ रहे तो क्या हो जाता है? ये ऐ ना हो जाता है, ये ऐ होता है ना। उसके बाद ओ या औ रहेगा तो क्या हो जाएगा? औ, यानी कि ओ रहे या औ रहे तो क्या हो जाता है? औ। यानी कि यहाँ पे अ या और है तो कौन सा संधि है? ये वृद्धि संधि है। कौन सा संधि है? वृद्धि संधि। नेक्स्ट बतलाइए 10 आंसर 10 का। हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ, अ हर्ष ई हर्ष उ से परे क्रमशः हर्ष या दीर्घ अ या ई या उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या होता है? आ दीर्घ ई उ हो जाता है, उसे कहते हैं। देखिए ये हर्ष है और ये सभी क्या है? दीर्घ है, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि ना होगा। कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। नहीं समझे क्वेश्चन कौन? देखिए कहता है हर्ष या दीर्घ, अ या हर्ष ई या हर्ष उ से परे क्रमशः हर्ष या दीर्घ, इसके बाद क्या जाए? अ या ई या क्या जाए? उ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या होता है? आ हर्ष दीर्घ ई दीर्घ उ हो जाता है। देखिए ना, हर्ष प्लस हर्ष दीर्घ बन गया तो कौन सा संधि हो गया? दीर्घ न हो गया। कौन सा संधि हो गया? दीर्घ संधि हो गया। कौन सा संधि हो गया? दीर्घ संधि। 11 का आंसर दीजिए क्या होगा जल्दी से। 11 का आंसर देखिए क्या होगा? कहता है यदि अ और आ के आगे, अ और आ के आगे हर्ष ई या दीर्घ ई उ या हर्ष उ या दीर्घ री आते हैं तो दोनों के मिलने से क्या होता है? ए ओ और अर होता है। री किस में? अर में बदलता है।
तो उसे कौन सा संधि कहते हैं? री र में बदलता है, क्या कहते हैं उसको? गुण संधि। क्या कहते हैं? गुण संधि। नेक्स्ट, स्वर संधि कितने भेद है? कौन कौन? दीर्घ, एक मिनट, दीर्घ संधि, यन, उसके बाद गुण, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद अयादि, अयादि, अयादि। क्या हो जाएगा आंसर? 5। क्या हो जाएगा? 5। डी इज द राइट आंसर। अनाधिकार का कौन सा संधि विच्छेद होगा? बतलाओ। अनाह होगा क्या? विसर्ग आएगा? विसर्ग तो आएगा ही नहीं। इनमें से कोई भी अभी मत जाइए। अन जोर और ये हमें हलंत है। बी होगा कि सी होगा? बी होगा। कहोगे अन अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये 9 से आ तो चला गया ना, तब ना अ जोर अ, क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों 9 से क्या ले? रुको पहले, 9 को क्या लिखेंगे? 9 हलंत अ लिखेंगे, और यहाँ से अ आ गया तो अनाधिकार नहीं हो गया। ये वाला अ मिल के अ क्या मिल गया? अ। ठीक है, दिख रहे गलती कैसे हो रहा है? आप कहेंगे अनाधिकार तो सी मार देंगे, सही कि गलत? थोड़ा थोड़ा से मिस्टेक होगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। आप एग्जाम में टिक आउट करके आएंगे सही है, सही है, सही है, सही है, लेकिन क्या करके आए? गलत करके। अगला, नेक्स्ट पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन। लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डरना नहीं। क्या होगा? यदि ई हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ और री के बाद भी स्वर आए तो हर्ष या दीर्घ ई का य, हर्ष ई या दिखाई दे रहा है ना? हरा वाला नहीं दिखाई दे रहा है। चलो, ये किस में बदल जाता है? य में, उ या, ये किस में बदलता है? व में, और री र में, र हलंत में बदलेगा। तो इसको कौन सा संधि कहते हैं? यन संधि। क्या कहते हैं? यन संधि। ठीक है, चलिए अगला बतलाए। निम्नलिखित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन, जहां पे व्यंजन स्वर या तो व्यंजन रहेगा, व्यंजन व्यंजन रहेगा, व्यंजन स्वर रहेगा। तो देखो, योगेश्वर, योग जोर क्या करेंगे? ईश्वर, ईश्वर। अब देखो, अ जोर ई भी स्वर है, ये भी है। निर्मल, निह जोर नहीं होगा। चलो, तधित, तद जोर परोपकार, पर जोर उपकार। बतलाइए कौन सा आंसर होगा? अब आपके सामने है आंसर, बतलाइए कौन सा होगा? अरे व्यंजन, जहाँ पे व्यंजन आ रहा है, यहाँ पे ईश्वर को ऐसे ईश्वर लिखाता है ना, गलत लिखे थे ना। अब बतलाइए आंसर कौन सा होगा? ए आंसर होगा। अन्यथा कहाँ कोई में किसी में आंसर आ रहा था क्या? व्यंजन तो किसी में नहीं है। विसर्ग, ये कौन सा संधि है? विसर्ग। तद जोड़ धित, ये इसमें ईद धित है तो ये ई है ना, हर्ष ई है ना, तो इसमें अ जोड़ ई है तो ये क्या? स्वर संधि हो गया ना। तो आंसर क्या है इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर खोजना है। बतलाओ स्वर। बतलाओ आंसर क्या होगा स्वर का? कते होगा? निशंक, सौ विसर्ग से आया है। नि जोर संख, नि जोर संख, तो ये कौन सा संधि हो गया? विसर्ग संधि। तदलीन, तत् जोर लीन, तत् जोर लीन। तदाकार, तद जोर आकार, नायक ने जोर आयक, आयक होता है तो आंसर का सी हो जाएगा। नायक हो गया, पवन भी यहीं से पूछता है, गायक हो गया, पावक हो गया। चलिए 16 तक हो गया ना, 17।
हमें करा है विसर्ग संधि, कौन सा संधि? विसर्ग। बतलाओ आंसर। नहीं दिख रहा है? 17 कहता है विसर्ग। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका संधि विच्छेद कर दो। जगन्नाथ का क्या होगा? जगत जोड़। अब सोचोगे न तो में कैसे चला गया था? तो इसका 5वां वर्ण है। सत जोड़ ई, सत जोड़ ए होगा। एक मिनट। प्रत्येक का प्रति जोड़ नी सहाय। ये ना विसर्ग स में चला गया, आंसर क्या हो जाएगा? ए ना। क्लियर है? ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है और थोड़ा थोड़ा सा गलत कर देते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा? डी होगा क्या? सी होगा? उत जोड़ रन होगा? इसमें तो गलती होने की कोई बात ही नहीं आता है। सभी गलत छट गया था, बच के आ गया सही। ऑब्जेक्टिव दे तो गलत को हटा दीजिए, सही अपने आप निकल जाएगा। बतलाइए क्या होगा आंसर? शब्द गिरी है। सी होगा क्या? गिर होगा क्या? अब दोनों में बतलाओ क्या होगा? ए की बी? ए की बी? बी। यहाँ से ई जोड़ हाँ दीर्घ ई, क्या होगा? दीर्घ ई। नहीं है? आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। इसी सतह परीक्षा परिजोड़ जा 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 इच्छा परीक्षा सही है ना? परीक्षा हो गया, गिरीश हो गया और ऐसे ही बनेगा। ठीक है, लेकिन परीक्षा ज्यादा पूछा जाता है, गिरीश ही पूछा जाता है। गलती होगा क्या? नहीं। चलिए आ ही गया जगन्नाथ का संधि विच्छेद। अच्छा मतलब गलत पहले छाटो। क्या जगन्नाथ होगा क्या? नहीं। जगह जोरनाथ होगा? नहीं। अब आई में कौन सा होगा? सी की डी? डी सही और ये गलत। क्यों सही पता है ना? चलिए तिरस्कार का संधि विच्छेद। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? देखिए स जो है वो किससे आया है? विसर्ग से। तब विसर्ग वाला क्या को है ना? सही ना? और बाद में कितना गलत है कैसे पता है ना? नीरव का संधि विच्छेद। नीरव ए की बी। देखो डी तो गलत है, सी भी गलत है, ए की बी बी होगा। क्या होगा? ए गलत है ना। ये कैसे? देखो ई के बाद विसर्ग है, ये बदल जाता है किस में? र में। और नहीं क्या कहते हैं? हर दीर्घ में ना बदल जाएगा। अगला निष्फल का संधि विच्छेद। निष्फल सौ किससे आया? विसर्ग से। दूगो है। सुनो सुनो डी और सी तो पहले गलत। अब ए की बी बी दीर्घ कहाँ से आएगा? हर्ष है ना, तो आंसर बी ना होगा। अरे भाई कैसे बदलेगा ये? इधर से रहेगा ना। सतीश का संधि विच्छेद कौन सा? अच्छा बता, सुनो डी हो सकता है क्या? सी इधर गलत है पहले। देखो सी सही है। सती जोड़ इस सती जोड़ यहाँ से आ गया क्या? और दीर्घ अब बतलाओ आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी।
प्रत्येक का संधि विच्छेद शब्द प्रत्यय है। डी गलत है, बी होगा। सभी PYQ है, प्रीवियस ईयर में प्रीवियस जानते ना, पीछे जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है, इसलिए अच्छे से प्रश्न को कीजिए। क्या हुआ? हाँ देखिए, अच्छे से पहले पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से गौर से देखना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटे। नजर हटी तो दुर्घटना घटना। नेक्स्ट 26 ई तो पहले गलत कर दो। सी क्या है? ये तो पहले गलत करता हूँ। एक की बी, एक की सी। नेक्स्ट विद्यार्थी, देखो विद्यार्थी, विद्या जोर अन्य की विद्या के अर्थ है ना। उठ जाता है। क्या होगा आंसर? विसर्ग आएगा क्या? ये होगा क्या? बी होगा। बी होगा? नहीं, इधर से है ना, एक बी तो होगा नहीं। दिख रहा है, हल्का सा गलती करा रहा है, सब कुछ एक रंग है। वैसे ही है। अगला यशोदा, ये तो हाँ 28 का बात मत कीजिए, जल्दी से देखिए, ठीक है। यश जोरदार होगा क्या? नहीं। ओ किससे आया पहले बतला। ओ विसर्ग से, किससे आया? विसर्ग से। इतना तक कंफर्म है कि यश जोरदार होगा। बी होगा नहीं, क्या हो जाएगा? ओ तो विसर्ग से ना है। चलिए स्वागतम कीजिए। क्या होगा? दूगो है सूजो रागत, ये तो गलत का हो गया। डी सी डी। अब कौन सा होगा? कौन सा होगा? ए। आंसर ए। चलो सच्चरित्र, देखो चौ किस है? तो से, तब गलत पहले छाट दो। डी तो पहले गलत होगा ही, ये तो गलत है, ये भी गलत। तो बच गया क्या करना? गलत है ये सब है, तो सही बच गया। सत्य जोड़ जड़ित, तो किस में चला गया? चौ में, तब ना आधा चौ हो गया। हाँ ये बतलाओ, ये है ना उज्ज्वल का क्या होगा? उत्तजोर, एक मिनट भाई। उत्तजोर ज्वल, रेखांकित, रेखा जोर, रेखा जोर अंकित, रेखांकित। पत्नी का नाम रेखा लिख दिए। रेखा सही ना। तथेव, तथा जोर, अब ऐसा में है नहीं। डी तो होगा, लेकिन इसका बतलाओ तो। सौ कहाँ से है? विसर्ग से आया। दू जोर कर्म, दू जोर कर्म, दुष्कर्म। नेक्स्ट स्वर्ग संधि, स्वर्ग में स्वर संधि क्या होगा? उन्नति क्या होगा? उत्तजोर नति, उत्तजोर नति। ये तो व्यंजन में चला गया ना। अत्यधिक, अति जोर, दिगंबर, दिक जोर अंबर, निर्मल, निह जोर मल, निह विसर्ग हो गया। लाना है स्वर, ये देखो, ये विसर्ग, दिक जोर अंबर, व्यंजन। देखो अति जोर, तो ती से क्या आएगा? ई। और कौन सा संधि है? स्वर संधि। तो आंसर क्या हो गया? बी। नींद आ रहा है इनकी।
एकदम लग रहा है कि एकदम आंख में जरा नींद आ रहा नहीं ना किसी को। आ रहा है। व्यंजन व्यंजन संधि का उदाहरण। उच्चारण व्यंजन संधि का उदाहरण है व्यंजन। निसहाय तो निह जोड़ सहाय, ये तो हो क्या गया विसर्ग। ये होगा क्या, ये ध्यान दो। उच्चारण मनोज, मना जोड़ उज उज, ये ना मनोह जोड़ ज मना, तो विसर्ग ना आ गया, भी खत्म। उत जोड़ चारण क्या होगा, उत जोड़ चारण तो व्यंजन, तो आंसर क्या हो गया। नेक्स्ट 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 34। बताया जाए जनाब। ए और अ क्या बनता है, आई क्या बनता है, है ही नहीं, क्या बनेगा, आई क्या बनेगा, आई, आई में विसर्ग लगा रहेगा, क्या होगा। नेक्स्ट 34 था ना, 34 हो गया, 35 होगा ना। हाँ बतलाइए, ये तो बतला चुके मित्रों। शांत रहिए। आंसर देखो, निह जोर मल, नी जोर मल होगा क्या, नहीं। नीर होगा क्या, नहीं। अब बात आती है कि इसमें ए की बी क्या होगा, सही ना। व्याकुल, बोलिए क्या होगा। वी तो शब्द वी है, विसर्ग तो होगा नहीं। अकुल होगा क्या, नहीं। यानी कि सी तो गलत हो गया, डी गलत हो गया, ए गलत होगा, क्या हो गया विजोर आकुल व्याकुल, विजोर आकुल व्याकुल। संस्मरण, आंसर आंसर देखो, अनुस्वार किससे आया है, मौ से। समय तो मौ है। देखो यहाँ भी ये सौ गलत है ना। चलो स्मरण होगा क्या, नहीं। बी होगा क्या, संस्मरण इसी से पूछता है। संहार जो 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 चलिए, संहार का क्या होगा, यानी संहार का समजोर हो गया। संगम इसी से पूछता है। संगम समजोर गम। संगत इसी से पूछा जाता है, ये ना। संस्करण समजोर कर ना, तो याद रखिएगा। भले 40 का ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन 100 क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा क्या। हाँ ध्यान दीजिए, ए आया, ए किससे आया होगा, विसर्ग से आता है क्या, ए नहीं, विसर्ग से आता है, नहीं आएगा। दीर्घ से ई से आएगा क्या, दीर्घ से नहीं, हर्ष ई से आता है। अ जोड़ ई ए ना, लेकिन दीर्घ रहता क्या होता है, आई क्या होता है, आई ना, यानी कि ऊपर दुगो रहता तब ना। नेक्स्ट 39 रिपीट हो गया शायद, लगता है ना। बोलो तो रिपीट हो गया, आंसर बोलो क्या होगा, अत्यधिक, यानी क्या तिजोर धिक। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट मनोरथ, मनोरथ इतना तो कन्फर्म पता है कि ओ जो आया है विसर्ग से आया है,
तो ये तो खत्म, ये भी खत्म। मनो जब ओ आया विसर्ग से तो मनो कहाँ से हो गया सी। गलत खोज लो, सही अपने आप दौड़ के चला आएगा। बस खत्म होने वाला है, अंतिम ही है, बहुत ही कम है, 45 के आसपास में होगा। देवेश सब तो वही है, देवा होगा क्या? चलो दोनों में बतलाओ क्या होगा आंसर। तो ए होगा, बी हाँ सर बी होगा। देखो देव जी हलंत देंगे और आ जाएगा यहाँ से, हाँ इस है सब में तो इस है ना, तो ए देगा कौन, दीर्घ की हर्ष ई, दीर्घ देगा कि हर्ष ई देगा, हर्ष ई देगा, क्या देगा हर्ष ई, ये दोनों मिलकर क्या देगा ए, तो क्या ये होगा? नहीं। क्या ये होगा वेश? नहीं। बी, अरे वो वेश था, गलत था, ये देव जोर वेश गलत है ना। अब ये दोनों ए और बी थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, इसलिए आपको ध्यान देना। संचय संचय संचय, डी होगा क्या? चलो सौ जोड़ चय होगा क्या? सन होगा? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं आती। आंसर आंसर नयन, ने जोर यन होगा क्या? नहीं। ने जोर इन होगा क्या? ने जोर अयन, ए यो में बदलता है, यानी कि सी आंसर होगा, ए गलत होगा, ए गलत, सी आंसर। ने जोर अन, ने जोर अन, ठीक है। लगता है खत्म हो गया ना। 43 43 हाँ है ना, ये 3 और है, बतलाइए इसका। 44 44 44 का जवाब दीजिए, क्या होगा 44? क्या होगा? देखिए आई कौन देता है? कौन होगा? ये तो पहले गलत है कि सही है? बी भी गलत है, वो तो बी भी गलत है, सही है, भी गलत है। सही है, आई दे रहा है, वो अन्न दे रहा है, तो बी ही सही है। ये गलत है। अनुजोर है, अनुजोर है। नेक्स्ट 45 सुरेंद्र, सुरेंद्र भी हो सकता है। तब से ये नहीं पूछ रहा है कि किन वर्णों की संधि है। सुरेंद्र और सरेंद्र में देखी नहीं होता आंसर। देखिए अब सुरेंद्र सरेंद्र का कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा? आज और उ दीर्घ देगा ना, आज और तो आ देगा ना, तो परमानंद रहता ना आता, ये तो गलत है। आज और ए आई, ये गलत है। आज और उ हर्षु दीर्घ देगा, और ये होता है ए, क्या होता है ए ना। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न, और ये सूर्योदय के साथ हर काली रातों के बाद एक अच्छी दिन की शुरुआत होती है, इसलिए सूर्योदय अंतिम में। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? कौन सा? ऑप्शन ए की बी की सी की डी? डी फॉर बॉय। सूर्य जोर उदय, सही है, समझ गया। ये तो गलत है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए, तो ये था आपका संधि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सभी PYQ है, ठीक है। अच्छे से कॉपी का रिवीजन करते रहिए, आपका संधि क्लियर हो गया। अब अगले दिन अगले टॉपिक शुरुआत होगा।